हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो घर में पेंट कराते समय हमें ऐसी कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए और साइट पे जब काम हो रहा होता है तो वहाँ पे हमें क्या चेक करना चाहिए। बहुत सी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ पेंट वर्क से रिलेटेड। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रख के घर में पेंट का काम कराते हैं तो आपको और कोई जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, ये जो हमारी वीडियो है हाउस कंस्ट्रक्शन सीरीज की नई वीडियो है। इससे पहले हमने काफ़ी सारी वीडियो, यानी कि अगर हम बात करें 35 से 38 वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो वो जाके आप जरूर देख लेना। क्योंकि अगर आप एक घर बना रहे हैं या बनाने की सोच रहे हैं तो वो सारी वीडियो आपको काफ़ी मदद करने वाली हैं। इस सीरीज को मैं काफ़ी एंड तक लेके जाने वाला हूं, जिसमें आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगी। इसी तरह की वीडियो आगे भी आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर सकते हैं ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि देखिए, जब आप पेंट का काम स्टार्ट कराते हैं तो पहले तो आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोगों की कमेंट आ रही थी इस चीज़ को लेकर कि सर हमें अपना पेंट का काम कम से कम घर में कितने दिन बाद कराना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे जब हम अपनी छत डालते हैं, छत डालने के बाद हमारा काम रहता है प्लास्टर करने का। अब प्लास्टर को भी कुछ समय चाहिए होता है तराई का, यानी कि अगर हम बात करें तो 7 से 10 दिन हमें तराई करनी होती है प्लास्टर की। देन उसके बाद आप 2-3 दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो 12 से 13 दिन के बाद आप अपने घर में पेंट का काम स्टार्ट करा सकते हैं। अब देखिए, जब हम अपनी दीवारें पे पुट्टी वगैरह करते हैं तो हमें पहले क्या ध्यान रखना है। अक्सर होता क्या है, कभी कभी कुछ लोग पेंट का काम महीने 2 महीने तक भी टल जाता है, उसके बाद काम कराते हैं। और साइड पे क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्लानिंग चेंज होती है। जैसे कि अगर हम बात करें, प्लास्टर हो जाने के बाद भी बहुत सी टॉयलेट या हमारे घर के कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे लाइट फिटिंग या प्लम्बिंग के फिटिंग की चेंजेस होती हैं, और कहीं ना कहीं फिर बाद में क्या होता है, रिपेयरिंग करनी पड़ती है, हमारी दीवार को तोड़ के वो फिटिंग करनी होती है। अब इस तरह की कोई फिटिंग है आपकी, या फिर आपकी कोई इस तरह की दीवार में क्रैक है जो काफ़ी बड़ी है, तो पहले उसको आप अपने किसी मिस्त्री से कह के या फिर आप अपना खुद से उसको रिपेयर कराइए प्लास्टर के तौर पे। अगर आप यूं ही अगर पुट्टी से उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या कि आगे चल के पुट्टी वहाँ से छूटने लगती है। पुट्टी सिर्फ जो काम करती है वो हमारी छोटी मोटी क्रैक जो होती हैं दीवारों में, उन्हीं को बंद करने के, उन्हीं को ठीक करने के लिए ही सहमत रहती है, और उससे ज़्यादा आप ना करें। तो आपको ध्यान यही रखना है कि जो भी हमारी पुट्टी की कोटिंग करनी है वो आपको 2 कोटिंग करनी है। जो भी हमारी दीवारें हैं, सीलिंग है, तो आपको पुट्टी की 2 कोटिंग करनी है। इससे क्या होता है, पुट्टी हमारा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद होती है वो इसलिए क्योंकि हमारी जो दीवार होती है वो ज़रूरी नहीं है कि आपका प्लास्टर एकदम लेवल में हो। कभी कभी क्या होता है, दीवार में अंडुलेशन, उबड़ खाबड़ या डमक सी रह जाती है, तो उसी को लेवल में करने के लिए हमें पुट्टी का सहयोग करना, मदद लेनी होती है। और साथ ही जो हमारे प्लास्टर पेंट वर्क में जो शाइनिंग आती है वो भी काफ़ी हद तक स्मूथ सरफेस और शाइनिंग हमारी पुट्टी से हमें मिल जाती है। तो इसलिए बेस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक प्रॉपर बेस बनाते हैं तो। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने पूछा है कि सर हमें पुट्टी की 2 कोट करनी चाहिए या 3। देखिए, यहाँ पे अगर मैं सजेशन करूँगा, आप अच्छे तरीके से 2 कोट कराते हैं तो काफ़ी है, नई दीवार है। अगर आप 3 करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है अगर आपका अच्छा बजट है तो। अब आपने 2 कोट कर ली अपनी दीवारों पर पुट्टी की, तो क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि जो आपको मार्केट से रेगमाल मिलता है, यानी कि सैंड पेपर जिसको टेक्निकल बोलते हैं, उससे आपको पूरी दीवार पे मतलब कह सकते हैं रगड़ना है। ठीक है, उसको अच्छे से आपको साफ़ करना है, रगड़ना है, रेगमाल मारना है पूरी दीवार पर। ये रेगमाल आपको 150 नंबर का लेना है। इसकी रेगमाल की आपको 1 कोट करनी है, या फिर पूरी दीवार पे एक बार में अच्छे तरीके से स्मूथ करने के लिए सफाई कर लीजिए, रगड़ लीजिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपने पुट्टी करी, पुट्टिंग करने के बाद क्या होता है कि जब हम वो पट्टी से करते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी लाइनिंग छप जाती है दीवार में, और स्मूथ सरफेस की जगह रफ सरफेस हो जाता है। इसलिए वहाँ पे हमें उसको प्लेन करने के लिए उसको आप अपने हाथ से सरफेस पे घुमा के चेक कर सकते हैं कि भाई स्मूथ हो गया है या नहीं हो गया है। तो ये हमें काफ़ी मदद करता है जब आप रेगमाल मारते हैं। रेगमाल का नंबर याद रखना है, 150 नंबर रखना है। अब देखिए, आपने 2 कोट कर दिया। अब 2 कोट करने के बाद अगर आपको अपनी दीवार में जो पेंट करते हैं आप, उसकी अच्छी शाइनिंग लंबे समय तक बरकरार रहे और कोई दिक्कत ना आए, स्मूथ आपको सरफेस मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक प्राइमर की कोट भी कर सकते हैं। प्राइमर की कोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। वो आप अपना मार्केट से किसी भी कंपनी का प्राइमर कोट खरीद सकते हैं, चाहे वो बर्जर है, एशियन है, नैरोलैक है। मैं यहाँ कुछ कंपनी का नाम नहीं बता रहा, बहुत सी कंपनी ठीक है, किसी का भी आप ले लीजिए। एक कोट आपको प्राइमर की करनी है। प्राइमर की जैसे आप एक कोट कर लेते हैं, उसके बाद भी आपको क्या करना है, एक बार फिर से जो मैंने अभी सैंड पेपर बोला था
उसका अब नंबर चेंज कर देना है, वो आपको 180 नंबर का ले लेना है और पूरी दीवार पे फिर से उसको ऐसे ही रगड़ना है जैसे कि पहले मैंने बताया था। इससे क्या होगा, और आपकी जो दीवार है वो अच्छे से स्मूथ सरफेस हो जाएगा उसका। देन उसके बाद आपको करना क्या है, आप अपना कोई भी कलर का पेंट, जो प्लास्टिक पेंट इस्तेमाल होता है, चाहे वो बाहर के लिए चाहे वो अंदर के लिए, आप खरीद सकते हैं जो भी कलर आपने सोचा है। जैसे मैंने अभी आपको दीवारों का बोला था, पुट्टी प्राइमर, सेम आपको फिर छत के लिए भी ऐसे ही करना होता है। तो आपको जो पेंट की कोटिंग करनी है, तो आपको पेंट की कोटिंग भी 2 करनी है। 2 आप पेंट की कोटिंग करेंगे रोलर की मदद से। अब देखिए होता क्या है, जो रोलर होता है वो ज़रूरी नहीं कि हर दीवार के कॉर्नर तक पहुंच जाए, इसलिए हमें क्या होता है, ब्रश भी खरीदने पड़ते हैं। अब 4 से 5 इंची का ब्रश ले सकते हैं ताकि दीवार के जो कॉर्नर होते हैं वहाँ तक हमारा पेंट पहुँच सके। कभी अक्सर ऐसी ऐसी जगह होती हैं हमारी, जैसे किचन के नीचे जो प्लेटफॉर्म होते हैं या आप दरवाज़ों के पीछे जो कॉर्नर होते हैं, इस जगह पे बहुत से लोग क्या करते हैं, यूं ही बस पेंट या ब्रश मार देते हैं और वो प्रॉपर नहीं लग पाता है। तो इस तरह की जो जगह होती है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई यहाँ प्रॉपर आपका पेंट पहुँचा है या नहीं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये हमारी जो दीवारें थी ये इसके लिए हो गया पेंट में, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, जो सीलिंग होती है वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें आपका पीओपी का डिज़ाइन दे रहे हैं या कोई फॉल सीलिंग दे रहा है। किसी का नॉर्मल बजट है, जो नॉर्मल हाउस में पेंट करता है, वो सिंपल एक वाइट पेंट ही करा देता है। तो अब देखिए, वाइट पेंट जो होता है, पेंट के साथ साथ आपको एक चीज़ मिलानी होती है, जो आपको मार्केट से टोनर मिल जाएगा, या फिर कह सकते हैं एक नीले कलर की डिब्बी होती है, नील कलर की, उसको आप जो हमारा पेंट रहता है वाइट कलर का उसमें मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे जो पुट्टी रहती है या जो वाइट पेंट होता है वो आगे चल के समय के दौरान वो पीला सा पड़ने लगता है, येलो कलर का होने लगता है। तो वो चीज़ें ना हो, इसलिए आप ब्लू कलर का एक टोनर आता है उसको मिक्स करेंगे तो अच्छी शाइनिंग बरकरार रहेगी और हमारे जो वाइट कलर है वो कहीं ना कहीं लंबे समय तक यूँ ही बरकरार रहेगा। तो ये चीज़ें मिलानी ज़रूरी हो जाती हैं। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अभी बहुत से लोगों का कमेंट हो सकता है ये आए कि सर हमें अपनी जो पुट्टी होती है उसमें पानी कितना मिलाएं। तो देखिए, पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी हमारी पुट्टी रहती है उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, मशीन से मिक्स करना है। साथ ही उसमें अगर पानी की बात करें तो 1 किलो पुट्टी में आप पानी मिला सकते हैं 300 से 400 ग्राम। ठीक है, ये हो गया हमारा पुट्टी का मिक्स करने का तरीका। साथ ही मैं आपको बताऊंगा, हमारी जो घर के दीवारों के साथ साथ जो दरवाजे होते हैं उस पर भी बहुत से लोग क्या करते हैं, नॉर्मली पेंट करते हैं। जरूरी नहीं कि हाई फाई दरवाजे हर किसी के घर में हों और वो पॉलिश वगैरह कराएं। तो क्या होता है कि आप पुट्टी, जो दरवाजे होते हैं उस पर भी एक लेयर आप पुट्टी की करा सकते हैं, या फिर आप उसमें दोस्तों अपना कोई भी प्राइमर की जो हमारी एक कोटिंग होती है वो कराइए, पुट्टी देन प्राइमर, और उसके बाद ही आप अपना कोई कलर कराइए। ये हमारे दीवारों के साथ साथ दरवाजों में भी अच्छी शाइनिंग और अच्छा स्मूथ सरफेस मिल जाता है हमें। और साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, घरों में क्या होता है कि जो हमारे लाइट के स्विच बोर्ड लगे होते हैं, तो पेंटर से आप ये चीज़ बोल दीजिए कि भाई हमारी जो दीवारों पे जितने भी स्विच बोर्ड या होल्डर वगैरह लगे हुए हैं उन पे पेंट ना करें। वो जल्दबाजी में क्या करते हैं कि उन पे भी पोत के चले जाते हैं और बाद में आप उसको जब हाउस कीपिंग करते हैं, सफाई करते हैं, तो उसको छुटाने में भी आपको समय लगता है। तो ये चीज़ें आप उनको पहले ही बता दें ताकि वो भी अवेयर हों और इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जरूरी कुछ ऐसी बातें थी जो पेंट का काम कराते समय आपको ध्यान में रखनी होती हैं। आई होप आपको ये जो भी बातें मैंने बताई हैं वो क्लियर हुई हैं। इन केस अब भी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई डाउट रह गया है तो कमेंट में टाइप कर देना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी करिए। इससे पहले कि जो भी वीडियो सीरीज में जाके जरूर देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार।